रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर से जंग तेज हो गई है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रूस के लगातार हमलों के बावजूद यूक्रेन के हौसले अभी भी बुलंद है और डटकर रूस का सामना कर रहा है। इसी बीच बताया जा रहा है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और ज्यादा घातक करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके लिए वह पूरी तरह से तैयार है। यूक्रेन को अब इंतजार है तो बस अमेरिका की मंजूरी का। अमेरिका से मंजूरी मिलते ही यूक्रेन रूस के और ज्यादा अंदर तक घुसकर हमला करेगा, जिससे कि इस जंग की आग और ज्यादा भड़क जाएगी। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के प्रतिनिधियों ने शनिवार को वॉशिंगटन में वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की। इसमें उन्होंने कीव को रूसी इलाके में और भीतर घुसकर सैन्य ठिकानों पर हमला करने की मंजूरी देने के लिए अमेरिका पर दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिका ने 2022 से यूक्रेन को $50 अरब से ज्यादा की सैनिक मदद दी है, लेकिन उसने अपने हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेनी धरती और केवल अपनी रक्षा के लिए सीमा पार अभियानों तक ही सीमित रखा है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि शुक्रवार को खार्किव में गाइडेड हवाई बमों ने 6 लोगों की जान ले ली और 97 घायल हो गए। शनिवार को रूस ने गाइडेड बमों से और हमले किए। यूक्रेन का साफ कहना है कि इस तरह के हमलों को केवल रूसी सैन्य हवाई क्षेत्रों, उनके ठिकानों और रूसी रसद भंडारों पर हमला करके टाला जा सकता है। अपने रात के वीडियो संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अपने सहयोगियों के साथ हर दिन इस बारे में बात करते हैं। हम उनको राजी करने के लिए तर्क पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि रूसी गाइडेड हवाई बमों को यूक्रेनी आसमान से साफ करना रूस के हमलों को खत्म करने और न्यायपूर्ण शांति की ओर बढ़ने के लिए उसे मजबूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से अपील करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों की सही मायने में और पूरी तरह से रक्षा करने की क्षमताओं की जरूरत है। हमें लंबी दूरी की क्षमताओं और आपकी लंबी दूरी के गोले और मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए अनुमतियों की जरूरत है। और जानकारी दिए बिना उन्होंने कहा कि उनके प्रतिनिधियों ने यूक्रेन के भागीदारों को सभी जरूरी जानकारी दे दी है। बता दें कि यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव शुक्रवार और शनिवार को अमेरिकी अधिकारियों और विशेषज्ञों से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वॉशिंगटन में थे। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने CNN पर प्रसारित एक इंटरव्यू में कहा कि कीव दिखा रहा था कि यूक्रेनी शहरों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रूसी हवाई अड्डे उसके सीमा के काफी भीतर थे। उमरोव ने आगे कहा कि हमने बताया है कि रूसी आतंक से नागरिकों की रक्षा के लिए हमें किसी तरह की क्षमताओं की जरूरत है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी। जबकि इस बारे में ज़ेलेंस्की से अगले महीने निजी रूप से इसी तरह की दलील देने की उम्मीद है, जब वह ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने जंग में जीत की योजना पेश करेंगे और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों में हिस्सा लेंगे। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।